निचले पावदान तक विकास होना चाहिए और जब तक दबे कुचले लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रगति में नहीं आएंगे, तब तक विकास नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। गरीबों के लिए गरीब को बात हाँ, ये गरीबों की बात करते हैं, लेकिन एक भी गरीब के पास कार्ड नहीं है कि वो अनाज ले सके। वो सब बड़े बड़े घराने में चला गया है कार्ड, और सब वही लोग उठाते हैं। करके ध्यान दे कि इन लोगों की पानी की व्यवस्था कैसे कराई जाए। पानी लेने के लिए बाजार पर जाते हैं, उधर से लोग मारते हैं, उधर मारते हैं, उधर पिटते हैं। रहने के लिए घर भी नहीं है, वो बाजार पर जाकर सोते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम मेरे यहाँ से हटो। अभी हमारी मौजूदगी महादलित बस्ती में है। ये बास्पोर समाज के लोग हैं और इन लोग का स्थिति में आज देखिए हम लोग आज़ादी के 77 साल हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि इन लोग की ज़िंदगी में भी किसी प्रकार के बदलाव नहीं हुआ है। हम तमाम लोगों से हम बातें जानने की कोशिश किए और सोचे यहाँ पर किसी प्रकार का सुविधा नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम परमेश्वर महतो पड़ेगा। अच्छा, तो सर इन लोग के कैसे ये स्थिति परिस्थिति चेंज होगा? इन लोगों की स्थिति की सुधार में और इस व्यवस्था के सुधार में, व्यवस्था ऐसा है, नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम विकास किए हैं, अब विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। ठीक है, विकास आपने किया है तो रोड रास्ता का विकास किया है, लेकिन दलितों महादलितों का विकास आप नहीं किए हैं। इसलिए कि यहाँ पर आ करके देखिए कि किसी को रहने के लिए झोगी झोपड़ी पर नहीं है। झुग्गी झोपड़ी वो भी है, बदतर हालात में है ना। वो आज से 25 वर्ष के पहले का जो इंदिरा आवास है वो एक आध दो बना है, जो महादलित टोले में वो भी ऐसे बना है कि वो मैंने छत टूटकर गिर गया है ना, और रहने पर लोग मजबूर है। बताइए, जहाँ तक बिहार में निचले पावदान तक विकास होना चाहिए और जब तक दबे कुचले लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, प्रगति में नहीं आएंगे, तब तक विकास नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। इसलिए इस टोलिया में हम आए हैं और दिखाने के लिए आए हैं कि किसी को रहने के लिए घर नहीं है, उसके अस्थाई ज़मीन नहीं है ना। सरकार कह रही है कि हम भूमिहीनों को 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, लेकिन इस बास्पोर लोगों को एक भी ज़मीन नहीं है। नहीं, ये न एक धूर है, न 4 धूर है। अच्छा, मान लीजिए कि लोग बोल रहा है कि जहाँ पर अग्र जाति के मुखिया विधायक है वहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि तो मुस्लिम समाज के मुखिया जी हैं, तो आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, बात यह है कि यहाँ पर कुछ जातिगत बात है। यहाँ तो देखने भी नहीं आते हैं कि हमारे जो लोग हमारे जो अथी में रहते हैं, पंचायत में रहते हैं, वो लोग कैसे हैं, उनको घर रहने के लिए कि नहीं है, नहीं अंत्योदय अन्नपूर्णा मिलता है कि नहीं मिलता है, राशन मिलता है कि नहीं, एक राशन तक नहीं है कि लोग राशन उठाएं। और बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े लोग जो है उनके राशन कार्ड है, नहीं इन लोगों के पास कोई राशन कार्ड नहीं। अच्छा, मान लीजिए मोदी जी तो लगातार बोल रहे हैं, अभी चुनाव में तो आप लोग देखबे किए कि चुनाव में किस प्रकार से बोले कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में अनाज दे रहे हैं। तो क्या लगता है जो गरीब है, क्या इन लोग से भी ज्यादा कोई गरीब है क्या? नहीं, वो गरीबों तो गरीब को बात हाँ, ये गरीबों की बात करते हैं, लेकिन एक भी गरीब के पास कार्ड नहीं है कि वो अनाज ले सके। वो सब बड़े बड़े घराने में चला गया है कार्ड, और सब वही लोग उठाते हैं, लेकिन गरीब के पास कार्ड नहीं है। यहीं पे देखिए नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि हम नल जल योजना के शुरुआत किए, लेकिन इस घर में किसी प्रकार के इस गांव में नल जल की योजना नहीं है, चाहते चापा कल भी नहीं है। तो कैसे होगा सर, कैसे सुधार होगा? हाँ, तो इस चापाकल की तो बात है, नल जल योजना चलाए, लेकिन यहाँ तक दबे कुचले लोगों तक मैंने उनकी नल जल योजना साबित नहीं हुआ है, वो बेकार है। नहीं, यहाँ पर चापाकल भी इन डोमटोली में नहीं है, और न अथी है, न नल है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे, और नहीं है चलने का राह है ना। यहाँ दबा हुआ जितना बाजार का कचरा है सभी डोमटोली में ही आता है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे, हम जनप्रतिनिधियों से निवेदन करेंगे, और खास करके यहाँ के जो तत्काल जो जनप्रतिनिधि हैं ना, वो आकर के ध्यान दे
कि इन लोगों की पानी की व्यवस्था कैसे कराई जाए। पानी लेने के लिए बाज़ार पर जाते हैं, उधर से लोग मारते हैं, उधर मारते हैं, उधर पिटते हैं। रहने के लिए घर भी नहीं है, वो बाज़ार पर जाकर सोते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम मेरे यहाँ से हटो, है ना। और सारे बाज़ार का कचरा जो है सो इसी में करते हैं। और कचरा में इस डोमटोली के लोगों को स्वच्छता अभियान में रखना चाहिए, लेकिन ये लोग एक भी आदमी नहीं है ना। सब बड़े घराने के और अपने अपने पक्ष के लोग जो हैं उनको रख दिए हैं स्वच्छता अभियान में, और इन लोगों को नहीं रखे हैं। ये लोग रोजी रोटी, कोई कुछ भी रोजी रोटी नहीं है, वो खाने पर मजबूर है नहीं। और इतनी व्यवस्था है कि क्या कहा जाए। और कह रहे हैं कि विकास हुआ है, और कह रहे हैं कि जो हमारे पास कोई फंड नहीं है ना कि हम विकास करें। अब बताइए, आप जनप्रतिनिधि हो गए, आपके पास एथी नहीं है, आपका पूरा एथी भरवाने के लिए सब है, वहाँ मस्जिद मंदिर एथी बनाने के लिए है, लेकिन यहाँ डोमटोली में जो पिछड़े हुए समाज है, जो दलित परिवार है, उसको सहारा देने का कोई माने उनके पास फंड नहीं है। नहीं, बास्पोर समाज के लोग हैं और सोच सकते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार के इन लोग के पास में सुविधा नहीं है जी। इन लोग में परिवर्तन कैसे होगा? शिक्षा में परिवर्तन कैसे होगा? ना रहने के लिए घर है, ना चलने के लिए रास्ता है, ना पीने के लिए शुद्ध पानी है, तो कैसे परिवर्तन होगा? मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो सोचिए इन लोग का अनाज तक नहीं मिला है। तो क्या हम पूछना चाहेंगे, ये जितना भी वीडियो को लोग देख रहा है, हम सारे लोग से पूछना चाहेंगे कि क्या इन लोग से भी गरीब कोई लोग है क्या? तमाम लोग बोले, अभी देखिए लोकसभा के चुनाव में लगातार जो मुफ्त के अनाज के बारे में बातचीत हुआ कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो क्या ये बास्पोर समाज के लोग, इन लोग से भी कोई गरीब है क्या? सोचे कि इन लोग के बस्ती में एक चापा कल नहीं है कि हम पानी पी सकें। सोचिए स्थिति इतना गंभीर है कि लगातार सोने के बाद में ऊपर से छत पर से ईंट गिर गया, छत ढह गया कि दो चार लोग का पैर छिला गया, उसका कपार फट जाता, वो मर जाता। उसके बाद भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो देखने के लिए नहीं आए। तो तमाम मुद्दा है यहाँ, आखिर इन लोग का जिंदगी में परिवर्तन कैसे होगा? तो तमाम हम बात विचार किए इन लोग से। अब पूरा बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए, और वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि महादलित समाज के लोगों को विकास हो सके। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।